बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि भीमं नमामि। साथियों, आज हम इस मंच पर खड़े हुए हैं जहां संविधान की सुरक्षा और व्यवस्था की बात हो रही है। बाबा साहब ने यही कहा था, यदि हमारे मिशन को आगे न बढ़ा सकना तो पीछे भी न जाने देना। बाबा साहब ने जो लिखा था उनको मैंने चंद लाइनों में लिखा है। वो है कि बहुत मुसीबतें उठाई हैं तुम्हारे लिए और बेशुमार बैरियों का सामना भी किया है। बहुत मुसीबतें उठाई हैं तुम्हारे लिए और बेशुमार बैरियों का सामना भी किया है। और सारे सुख त्याग कर लाया ये कारवां और घूंट अपमान का समाज हेतु पिया है। सौंपे जाता तुमको दायित्व तो ये महान आज और कारवां मुड़े ना पीछे जहाँ पहुँचाया है। यदि तुम किसी भांति आगे ना बढ़ा सको तब छोड़ देना वहीं पर जहाँ तक आया है। साथियों, बाबा साहब ने अंतिम समय में अपने परम प्रिय शिष्य रत्तू से बात कही थी कि यह बात हमारी जन जन तक पहुँचा देना। लेकिन आज हमारे भारतवासी लोग जाग तो गए हैं, जगे हुए हैं, लेकिन जाग करके वो मक्कारी कर रहे हैं। वो उस बात को जान नहीं रहे हैं, बुद्ध को जान रहे हैं लेकिन अपना नहीं रहे हैं। बात यह है, जैसा कि वकील साहब ने बताया है कि जो बुद्ध को जाने, बुद्ध माने एज ए इनलाइटेड पर्सन, जो जागा हुआ है वही बुद्ध है, बाकी सब अबुद्ध हैं। हम अबुद्धों के पीछे न पड़े, बुद्धों को आगे बढ़ाएं, अबुद्धों को जगाएं। जो दीपक जला हुआ है वो 1000 दीपक जला सकता है, बुझा दीपक अपने को नहीं जला सकता है। तो इस तरीके से हम समाज में अपने एक ऐसा नहीं है कि हम एकदम फैल जाएंगे। गुरु नानक, भगवान बुद्ध, जो महापुरुषों को आप ले लीजिए, वो पैदल चल चल करके एक एक गांव में जा जा करके अपनी बात को कहा और उन्होंने लोगों ने बात को सुना, उन्होंने समाज को बदला। समाज एक दिन में नहीं बदलता है, 2 दिन में नहीं बदलता है, बरसों लगते हैं, सदियों लग जाते हैं बदलने में। तो समाज बदलना है और बदलने के लिए हमें साहसी कार्य करता चाहिए, जो सत्य बोले, सत्यवादी होना चाहिए। एक प्रकार के लोग वो हैं जो चाहते हैं कि संविधान यथावत रहे, दूसरे प्रकार के वो लोग हैं जो संविधान चाहते हैं कि संविधान में बदलाव हो, संविधान को बदला जाए। तो निश्चित रूप से वो लोग आदिवासी नहीं हैं। आदिवासी ये चाहता है कि हमारा संविधान यथावत रहे। हम मूल निवासी हैं, मूल विचारधारा के हैं, भारतीय हैं, भारत की बात करते हैं, भारतीय संविधान की बात करते हैं। जब भीम शताब्दी स्मारिका एक पत्रिका निकली थी, उसमें एक लेख हमने लिखा था कि दलित व शोषित समाज आगे क्यों नहीं बढ़ा। तो उसमें सबसे लास्ट पॉइंट ये भी था, आईएएस के लिए था, आईपीएस के लिए था कि आईएएस तथा आईपीएस अधिकारी अधिकांशतः घमंडी हैं, अपने को भगवान समझते हैं। क्या कोई बता सकता है कि बाबा साहब में कितने आईएएस के बराबर बुद्धि थी? तो करीब 12-15 आईएएस आईपीएस लोगों के विचार आए थे उसमें। तो सबसे उत्तम जो विचार था प्यारेलाल आईपीएस का था, वो मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बाबा साहब की आईएएस तथा आईपीएस से तुलना करना उनका अपमान है। वे ज्ञान के सागर थे, सागर ही नहीं बल्कि महासागर थे। तो अन्य लोगों ने अपने अपने ढंग से व्याख्या की थी, लेकिन इनकी व्याख्या अलग ढंग से थी। मैं अंबेडकर मेमोरियल संस्थान का प्रदेश महामंत्री और अखिल भारतीय मानवतावादी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते
मैं अखिल भारतीय मानवतावादी संगठन की ओर से मानव रत्न